हर हर महादेव दोस्तों। कैसे हैं आप सब। हमारी आज की कहानी है बेरहम बहू और बेटा। दोस्तों, कृपया कहानी को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सीता जी खांसते हुए बोली, राहुल बेटा, मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई खत्म हो चुकी है और 5-6 दिन से खांसी भी बहुत हो रही है। आज रविवार है। बेटा राहुल, तेरे ऑफिस की भी छुट्टी है, तो जरा मेरी दवाई ले आना। राहुल ने गुस्से में अपनी माँ को जवाब दिया, अरे माँ, हफ्ते में एक दिन तो ऑफिस में छुट्टी मिलती है और उसमें भी आप और पापा अपने कामों की लिस्ट बताना शुरू कर देते हो। माँ, आप लोगों का तो कितना भी कर लो, मगर आपको मुझसे कोई ना कोई शिकायत लगी ही रहती है। एक दिन तो मुझे चैन से घर में आराम करने दो। राहुल के पिताजी रामचरण जी और माँ सीता जी राहुल के ऐसे कड़वे शब्द सुनकर आंसू बहाकर रह गए। वैसे भी ये सब राहुल ने पहली बार थोड़ी कहा था। रामचरण जी ने जब पिछले महीने राहुल को कहा था कि बेटा, मेरी आंखों का चश्मा सही से काम नहीं कर रहा है, मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा चश्मा ठीक करवा दो, तो इस पर राहुल ने कहा था, पिताजी, आपको और माँ को कोई और काम तो है नहीं सोने और खाने के अलावा। खुद तो रोज मजे से घर में रहते हो, मगर मुझे एक दिन भी मजे से नहीं रहने देते हो। रविवार आते ही आपके काम शुरू हो जाते हैं। कभी दवाई ला दो, कभी बाम की शीशी ला दो, कभी कुछ तो कभी कुछ। पूरे सप्ताह तो मैं वैसे भी व्यस्त रहता हूँ। एक रविवार ही तो मिलता है आराम करने के लिए, उसमें भी आप दोनों शुरू हो जाते हो। रामचरण जी और सीता जी दोनों की अब उम्र हो चुकी थी। ज्यादा उम्र होने की वजह से दोनों ही ज्यादातर बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। दोनों वृद्ध पति पत्नी अनेक बीमारियों से ग्रसित थे। असहाय होने के कारण दोनों पूरी तरह से बेटे बहू पर निर्भर थे। एक बार 75 वर्षीय सीता जी एक दिन सीढ़ियों से गिर पड़ी। उसके बाद वो फिर कभी भी चल नहीं पाई और रामचरण जी भी हार्ट अटैक आने के बाद की गई बाईपास सर्जरी के बाद बीमार ही रहते थे। अब तो बस बहू बेटा ही उनका सहारा थे। लेकिन दोनों बेटे बहू उनकी इस उम्र में अच्छे से उनका ध्यान नहीं रखते थे और जब माता पिता कुछ भी कहते तो वो उनको कहते कि आप लोगों की डिमांड और शिकायतें तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। जब राहुल अपने माता पिता को खरी खोटी सुना रहा था, तभी उसकी पत्नी काजल का फोन आता है, जो अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने गई हुई थी। काजल बोली, राहुल, मैं यहाँ शॉपिंग मॉल के बाहर हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ से लेने आ सकते हो। माता पिता के लिए जिस राहुल की आवाज इतनी कठोर थी, काजल का फोन आते ही जैसे उसकी आवाज में मिश्री घुल गई। उसने जवाब दिया, हाँ डार्लिंग, अभी आता हूं ना, वैसे भी आज तो संडे है, मैं फ्री ही हूँ। इतना बोलकर राहुल ने अपनी बाइक की चाबी निकाली और तुरंत काजल को लेने चला गया। राहुल और काजल बाहर से आते वक्त अपने साथ खाने पीने का सामान भी ले आए, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने माता पिता को खाना खाने तक के लिए भी नहीं पूछा। दोपहर के 3 बजने को आए थे, लेकिन अब तक किसी ने भी सीता जी और रामचरण जी को खाना नहीं दिया था। जब रामचरण जी से भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वो लाठी का सहारा लेकर धीरे धीरे चलकर बाहर देखने गए तो वो देखते हैं कि काजल, राहुल और उनके बच्चे बाहर से लाया हुआ खाना खा रहे थे। वे समझ गए कि आज फिर उनकी बहू ने उनके लिए खाना नहीं बनाया है। राहुल रामचरण जी का इकलौता बेटा था,
जिस बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए उसके माता पिता ने अपना खून पसीना बहाया था, वही बेटा आज बड़ा होकर इतना बदल जाएगा, यह उन दोनों ने कभी नहीं सोचा होगा। जब रामचरण जी वापस कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि बेचारी सीता जी जोर जोर से खांस रही थी। बेटे ने दवाई भी लाकर नहीं दी थी। सीता जी के पास पड़ी बोतल का पानी भी खत्म था। बहू तो कभी भी सास ससुर के कमरे में ही नहीं आती थी और बेटा भी कभी कभार ही उनके कमरे में आता था। कभी कभी तो बेचारे पूरा दिन भूखे ही रह जाते थे। कभी कभार बहू खाना दे जाती तो वो दोनों खाना खा लेते, वरना बेचारे भूखे ही सो जाते थे। सीता जी की खांसी की आवाज सुनकर बाहर बैठी काजल जोर से चिल्लाई, हे भगवान, ये बुढ़िया भी ना सारा दिन बस खांसती ही रहती है, चैन से खाना भी नहीं खाने देती है। दोनों मियाँ बीबी बाहर बरामदे में बैठकर कचौड़ी, डोसा और अलग अलग व्यंजन खा रहे थे। राहुल बोला, अरे छोड़ो ना, उन दोनों को सारा दिन और काम ही क्या है, तुम गुस्सा करके अपना मूड क्यों खराब कर रही हो। ये सुनकर रामचरण जी और सीता जी फिर से आंसुओं के घूंट पीकर रह गए। सीता जी बोली, हे भगवान, ऐसे दिन दिखाने से पहले आपने हमें अपने पास क्यों नहीं बुला लिया। रामचरण जी लाठी का सहारा लेकर लड़खड़ाते हुए रसोई घर में जाकर सीता जी के लिए पानी ले आए। पिताजी को बाहर आया देखकर राहुल भड़क गया। राहुल रामचरण जी के कमरे में आकर गुस्से से बोला, पिताजी, आप खुद को बहुत चालाक समझते हैं। सच सच बताइए, आप बाहर यही देखने आए थे ना कि हम लोग क्या खा रहे हैं। आप दोनों के लिए काजल खिचड़ी बना देगी। खिचड़ी आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगी। यूं बाहर आकर हमारे खाने को झांकना अच्छी बात नहीं, समझे ना। कहते हुए राहुल ने जोर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। रामचरण जी बेचारे तो पानी लेने रसोई घर में गए थे। राहुल ने जो भी कहा उस बात का रामचरण जी के दिलो दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उसी पल वो भगवान को प्यारे हो गए। ये देखकर सीता जी सुन्न रह गई। सीता जी ने रामचरण जी को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रामचरण जी अब कभी भी नहीं उठने वाले थे। बाहर से राहुल और काजल के हंसने खिलखिलाने की आवाजें आ रही थीं। किसी को भी अपने माता पिता की कोई फिक्र नहीं थी। सीता जी ने सोचा, जब मेरा सुख दुख बांटने वाले मेरे पति ही मुझे छोड़कर चले गए तो आखिर मैं जीकर क्या करूंगी। उनके बिना अकेली मैं इस नर्क में कैसे रहूंगी। ये सोचते सोचते सीता जी ने अलमारी में पड़ी चूहों को मारने वाली दवाई उठाई और खा ली। वो भी रामचरण जी के कंधों पर सिर रखकर हमेशा के लिए उनके पास चली गई। दोस्तों, ये घटना कहीं आपके घर में ना हो, इसलिए अपने वृद्ध माता पिता का पूरा ध्यान रखिए। उनको पूरा सम्मान और खूब प्यार दीजिए, जैसे उन्होंने बचपन से आपकी हर इच्छा को पूरा किया, वैसे ही आप भी उनकी हर इच्छा को पूरा कीजिए। जो माता पिता बचपन में अपने बच्चे की हर फरियाद को पूरा करते हैं, बुढ़ापे में उन्हीं माता पिता की ज़रूरतें उनके बच्चों को आखिर फरियाद की लिस्ट क्यों लगती हैं।